अब ना रहे तेरा कागज कोरा। हमारे नए कपड़े गंदे हो गए, तुमको अपने कपड़ों की पड़ी है, और हमारे तो स्कूल के कपड़े गंदे हो गए, और हमारे पास बस एक जोड़ा था। छी, अब क्या करें? मिट्टी को ऐसे छी नहीं करते। कैसे साफ करें इसे? रो मत, हम अभी कुछ करते हैं। आओ, हम साफ कर सकते हैं। ठीक है? हाँ, ठीक। क्या? अब ठीक है? हाँ, ठीक है। धन्यवाद। हमने तुमको गिरा दिया इसलिए गुस्सा हो? नहीं, हम गुस्सा नहीं है। तुमने हमको जानबूझकर थोड़ी गिराया। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम काशी है और हमारा नाम बैजंती है। अच्छा काशी, तुम कहाँ रहती हो? हम बस यहीं पास में। ई लो, बातों बातों में हम भूल ही गए, हमको स्कूल जाना होगा। स्कूल? तुम स्कूल जाओगी? हाँ। क्या करोगी स्कूल जाकर? खेलोगी? नहीं, स्कूल खेलने थोड़ी ना जाते हैं, स्कूल तो पढ़ाई करने जाते हैं। हम स्कूल जाकर पढ़ाई करेंगे। लेकिन हमें तो पढ़ाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और हमको पढ़ाई करना सबसे अच्छा लगता है। हमारा तो जी चाहता है कि पूरा दिन पढ़ते रहें। पढ़ने से क्या होगा? अरे, पढ़ना लिखना तो बहुत जरूरी है, और हमको पढ़ लिख कर कुछ बनना है। हमको जलना होगा, वरना मास्टर जी हमको कक्षा के अंदर नहीं आने देंगे। सुनो तो, क्यों जा रही हो? चलो हम खेलते हैं। नहीं, हमको खेलना नहीं है, हमको स्कूल जाना है। इसको पढ़ना अच्छा लगता है? कितनी अजीब लड़की है ना। पर नाम अच्छा है, काशी। काशी काशी काशी, ये जाहिलों की बच्ची ऊपर की बस्ती वालों के मुंह पर बार बार तमाचा मार रही है। अपनी इतनी बेइज्जती हमसे बर्दाश्त नहीं होती उमा देवी जी, हम कह देते हैं। बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ठाकुर साहब, वरना ऐसे कई और तमाचे हमारे चेहरे पर फिर से पड़ सकते हैं। उस काशी को अब हम स्कूल जाने से नहीं रोक सकते, किसी कीमत पर नहीं रोक सकते। इसलिए भूल जाइए इस बात को, और चेहरे पर जो तमाचे का निशान पड़ा है उसे झूठी मुस्कुराहट से छुपाइए। काशी की बच्ची, काशी को छोड़िए और अपनी बच्ची के बारे में बताइए। उनकी शादी का क्या हुआ? सुना है जवाहर ठाकुर जी का परिवार आ चुका है आपकी बच्ची को देखने। हाँ, जवाहर ठाकुर जी अपने भतीजे को लेकर आ गए हैं। अब बस उनका परिवार हमारी बेटी उर्मिला को पसंद कर ले। उमा देवी जी, वैसे इस मामले में आप हमारी मदद कर सकती हैं। हमने सुना है कि जवाहर ठाकुर जी के परिवार में आपका उठना बैठना है। फिक्र मत करिए, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। काशी तो फिलहाल हमारे हाथ से निकल गई, लेकिन ये रिश्ता हम आपके हाथ से नहीं निकलने देंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
काशी! मास्टर जी, हम कोई गलती नहीं करेंगे, सच्ची में। मास्टर जी, हम स्कूल की सफाई करेंगे, बर्तन भी साफ करेंगे, और मास्टर जी हमें वापस मत भेजिए ना। अब जो कहेंगे हम करेंगे, ये करने दीजिए ना मास्टर जी। अरे अरे बेटा काशी, कैसी बातें करती है? हमारी क्या मजाल कि हम तुमसे काम करवाएं? हैं? और बेटा स्कूल तो विद्या का मंदिर होता है, वहां तुम जैसे बच्चे पढ़ने आते हो, तुमसे कोई काम कैसे करवा सकता है? और फिर हम सब तो तुम्हारी कब से राह देख रहे थे, हैं? आखिर तुम स्कूल की सबसे होनहार छात्रा जो हो, हैं? आओ बेटा, अंदर आ जाओ। आओ बेटा, आ जाओ। ये देखो बेटा, तुमसे मिलने कौन आए हैं? ये हैं उपकुलपति जी, और ये है छाया देवी जी के निजी सचिव। बच्चों, आप सबको काशी से सबक लेना चाहिए, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। काशी ने जिस तरह पढ़ाई मन लगाकर की है, उस तरह आपको भी करनी चाहिए। काशी, ये लो, ये तुम्हारे लिए आजीवन शिक्षा का निःशुल्क प्रमाण पत्र। काशी बेटा, आप जब तक जहां तक पढ़ना चाहो, स्कूल, कॉलेज या उच्च शिक्षा, इसके आगे की सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आपका सारा खर्च सरकार उठाएगी बेटा। अब हमको देख लिया ना, हमको प्रमाण पत्र मिला है। अब हम जब तक चाय पढ़ सकते हैं, बिना पैसे, एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। माई, अब हम आपका सपना पूरा कर सकते हैं। अब हम भी छाया देवी बनेंगे। आप हमको देखती हो ना माई? आपने भगवान जी से बोला होगा ना कि सब कुछ ठीक करवा दे। माई, अब भगवान जी से कहना ना तो पापा को शहर से वापस भेज दे। माई, हमको आपकी और पापा की बहुत याद आती है। माई, हमारे पास ना तो पापा और ना ही आप। हम अपनी खुशी किसके साथ बांटे माई? माई, अब भगवान जी से खाओगी ना? कहोगी ना भगवान जी से पापा को वापस बुलाने? कहोगी ना माई? आज तो मास्टर जी ने काशी से भी बहुत प्यार से बात की, और फिर उस सरकारी अफसरों ने सारे बच्चों से कहा कि आपको काशी जैसा बनना चाहिए, और फिर उन लोगों ने काशी को प्रमाण पत्र भी दिया। फिर सारे बच्चों ने मिलकर काशी के लिए ताली भी बजाई। और आपने क्या किया शौर्य? आपने भी तालियां बजाई क्या? हाँ, हमने तो सबसे पहले बजाई। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? उस काशी के लिए तालियां बजाई आपने? वो काशी जिसने सबके सामने साबित कर दिया कि वो आपसे कहीं ज्यादा होनहार और समझदार है। जो प्रशंसा, जो मान आपके हिस्से का है, वो उस काशी को मिल गया, और आप तालियां बजा रहे हैं।
बहुत बुरा हुआ। छाया देवी को भी सब में वो काशी की पसंद आई, और इतनी पसंद आई कि छाया देवी को कैसे रोके हम? हमें लगा था उस काशी नाम के कांटे को हमने निकाल कर फेंक दिया है, लेकिन वो कांटा आज फिर हमें चुभा है, और इस बार उसकी चुभन और भी ज्यादा गहरी। न केवल उसने हमारी नाक कटवाई है, बल्कि हमारे शौर्य पर भी जादू चला दिया है। जिस शौर्य को इस पूरे गांव पर राज करना है, वो आज उस 2 कौड़ी की काशी के गुण गाता फिर रहा है। दीदी, आप गुस्सा मत करिए। काशी को सबक सिखाने का कोई ना कोई तरीका तो हमें मिल ही जाएगा। फिलहाल आप कल की महापूजा की तैयारियां कीजिए, जिसका शुभारंभ आप ही को करना है ना? और का तुम इससे आम तोड़ रही हो? ये क्या है? ये हमारी गुलेल है। गुलेल ये क्या होता है? इससे निशाना लगाते हैं। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। हमारे इस खिलौने से भी ज्यादा अच्छी है। इससे तो निशाना ही नहीं लगता है और इससे निशाना कभी नहीं चुभता। अरे काशी रुको तो, हमें बताओ ये कैसे चलता है? हमारे पास समय नहीं है, हम बाद में आते हैं। तुम हमेशा जल्दी में रहती हो। हम तुमको अच्छे नहीं लगते हैं क्या? नहीं, हमको तो सब अच्छे लगते हैं। तुम भी अच्छी लगती हो, पर हमको कुछ काम है। काम? बच्चे काम थोड़ी ना करते हैं। बच्चे तो सिर्फ खेलते हैं। हमें नहीं खेलना, हमें घर पर बहुत काम है, हम चलते हैं। अरे काशी सुनो तो, काशी। फेंको। काशी, काशी उसके पास मत जाओ। काशी, वो तुम्हें मार देगी। काशी, तुम हट जाओ वहां से। बैठो, बैठो इधर। वाह, ये देखो। ओ,
बड़की माँ ने आज खाने में कुछ नहीं पकाया ना, इसलिए हम ले आए। और अगर हम पकाते तो बहुत समय लग जाता और तुम इतनी देर तक कैसे भूखी रहती ना। तुम इसे खा लो, थोड़े कच्चे हैं, खा लो ना फुआ, अभी तो कुछ खाने को भी नहीं है। कल से हम खुद आपके लिए रोटी बना के लाएंगे छत से, ठीक है ना फुआ? बस आज की बात है, खा लो। खाओगे ना फुआ? हुआ? ये खाना तो मंदिर के भोज के लिए है। सुना है वहाँ पर महापूजा है, उसके लिए। नहीं फुआ, वो आप नहीं खा सकती हो, वो तो ठाकुरों की पूजा के लिए होता है। काशी, काशी उस पागल औरत के पास मत जाओ काशी। काशी वो तुम्हें मार देगी काशी। काशी उस पागल औरत के पास मत जाओ काशी। हमें छोड़ दो, हमें कुछ नहीं करेगी, हमें जाने दो।